हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम ताहिर है। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही फेमस कंपनी है, एमएनसी है, जिसका नाम है एक्सेंचर। और सबसे अच्छी बात यह कि फ्रेशर्स के लिए है। उसके साथ साथ उससे भी जो अच्छी बात है वो ये है कि रीजनल लैंग्वेज के कैंडिडेट्स के लिए है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कस्टमर सर्विस और ऐसी जॉब्स के लिए, और उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश में वो फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जो जॉब्स हमें पता होते हैं वो ऐसी जॉब्स होती है जिसमें आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपकी फ्लुएंसी कम है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे काम करना। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और बल्कि यहाँ पर जो है आप अपने जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसके थ्रू कस्टमर की जो है सहायता कर सकते हैं। वैसे तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो कुछ फेमस लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। चूँकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा बंगाली से। बंगाली एक लैंग्वेज है। उसके बाद आप साउथ में चले जाइए तो कन्नड़ा है, मलयालम है, तेलुगु है, ये सारी लैंग्वेजेस है। उसके साथ साथ आपका आसामी है, पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है। ये सारी लैंग्वेज, गुजराती भी इवन है। ऐसे और भी कई सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं ये सारे के सारे हैं। आप इसके थ्रू जो है कस्टमर की सहायता कर सकते हैं। लेकिन इन लैंग्वेज के साथ साथ आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, फ्रेशर्स के लिए भी ये जॉब है ये। और ये जो है एक्सेंचर कंपनी जो है, यहाँ पर आमतौर पर फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं। ये लोग 3 से 4 साल कम से कम जो एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रोल है अब जिसमें जो है वो लोग फ्रेशर्स को ले रहे हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कैंडिडेट्स को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश से डर लगता है, वो इसका जो है बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लुक्रेटिव भी है। ये लोग बहुत अच्छी तरह से पे करते हैं। एग्जैक्ट सैलरी तो मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन फ्रेशर को जो है 25 से 30 के आसपास मिलेगी, और जो एक्सपीरियंस है उनको 30 से 35-40 तक मिल सकती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट जो सबसे पहली जो चीज़ मेंशन की गई है वो साफ साफ है आपका ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आपसे कम्युनिकेशन स्किल मांग रहे हैं वो लोग, एंड राइटिंग स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एंड राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, बल्कि ये है कि आप जो भी लैंग्वेज है आपकी, जो लैंग्वेज के थ्रू आप कस्टमर की हेल्प करेंगे, उस लैंग्वेज में आप अच्छी तरह लिखना पढ़ना जानते हैं। ऐसे कि आप कस्टमर की सहायता कर पाएंगे और एक ऑफिशियल वे में आप बात कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। और रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, यानी कभी आपका जो है शिफ्ट जो है AM PM में बदलती रहेगी। ऑफ कोर्स आपका ये जो शिफ्टें होंगी ये आपके, चूँकि इंडियन कस्टमर की आपकी सहायता करना है, ऐसे केस में हो सकता है सुबह 8 से ही स्टार्ट हो अर्लियर, और लेट बहुत तो 10-11 बजे रात तक रहेगी। आई थिंक इतना भी नहीं जाएगा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये हो गई बात। अब अगर काम के मैं नेचर की बात करूं तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज रहेंगी, जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, उस लैंग्वेज में कस्टमर की सहायता करना, मेनली आपका ईमेल वगैरह कंपोज करना, या उनके जो क्वेरीज़ आएंगे उनको जो ट्रांसलेट करना, या उनको समझ के उनको जवाब देना पड़ेगा खुद से। इस तरह के ही नेचर के काम रहेंगे आपके। इसके साथ साथ जो है आपका बहुत सारी चीज़, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना हुआ, टीम के साथ काम करना हुआ, आपके सीनियर रहेंगे, सुपरवाइज़र रहेंगे, उनको रिपोर्ट करना हुआ, ऐसी बेसिक चीज़ें रहेंगी। कोई हार्ड काम नहीं रहेगा। और अगर मैं अप्लाई करने की बात करूं तो एक्सेंचर ये कहती है कि इस जॉब के लिए आपको लोकेशन दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए बंगाली की मैं बात करूं तो बंगाली हैदराबाद से अवेलेबल है, और इसके साथ साथ जो है आपका मुंबई से अवेलेबल है। इन दोनों में से कोई एक लोकेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा अगर आप बंगाली को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप कन्नाडा को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कर्नाटक एक ऑप्शन दिया जा रहा है, दूसरा हैदराबाद, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। सारी चीज़ें जो है मैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी जो इंटरव्यू होगा वो आपका घर से होगा, वर्चुअल इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ऑफिस से काम करना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से चूँकि अच्छी सैलरी पे की जा रही है, ऑफ कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं। कंफर्ट जोन में बैठे मत रहिए, आप अप्लाई कीजिए, और हो जाए तो आप प्लीज़ वहाँ पर मूव कीजिए और जॉब करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे जो है आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बनने का चांस है। आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं आपसे सच कहना चाहूँगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तब उस टाइम मेरी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लिखने उखने में ठीक थी, लेकिन बोलने में उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं काम करते करते, बोलते बोलते ही बोलना सीखा हूँ। तो इस तरह से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अपने टैलेंट को, अपने स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
इन्हांस कर सकते हैं और आप इस तरह से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं। सो आपको ऐसी सूरत में इस कंपनी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैं अप्लाई करने का तरीका बताऊं तो सिंपली अब मैं जो लिंक मेंशन करूंगा लिंक्डइन की होगी। आप उस पे जाकर जो अगर आपकी प्रोफाइल नहीं तो पहले प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन में, एक ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद वहाँ पर आपको जो है लॉगिन करने को कहा जाएगा ईमेल आईडी पासवर्ड से। करने के बाद आपको जो है जिस तरह से फॉर्म फिलअप की जाती है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो ऑफकोर्स आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता कर दूँगा जहाँ तक मुझसे पॉसिबल रहेगी। सो इस तरह से आप प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। और इसके साथ साथ 2 और रोल है इसमें। एक जगह के लिए शायद मुंबई है वो, वहाँ पर जो है इंग्लिश में भी जो है रीजनल लैंग्वेज में कस्टमर की सहायता करने का एक ऑप्शन है। हिंदी में तो पूरा प्योर हिंदी नहीं मिली है मुझे कहीं पर, लेकिन इंग्लिश की एक लोकेशन पे इंग्लिश में अवेलेबल है रीजनल के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक और अपॉर्चुनिटी की बात करना चाहूँगा एक्सेंचर में ही। वो ये है कि एक इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है जिसके लिए लोग ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, फिर से फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यही बेसिक आपसे जो स्किल मांगते हैं, लेकिन हाँ आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें सैलरी भी जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी जॉब्स जो है आप इन सब को देखिए। अगर आपको लगे आपको ज़रूरत है या ज़रूर आपके फ्रेंड में बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। चूँकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपके लिए हमेशा जो है ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। इसमें आई थिंक कैंडिडेट की कोई गलती नहीं होती है। बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि हम लोग जैसे जो नॉन इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो उनको अपने आप को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर ऐसे कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट हो तो प्लीज़ आप उसको ये शेयर कर दीजिए ताकि किसी का दूसरे का काम आ जाए ये चीज़, और आप भी इसको ट्राई कीजिए। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा। अगर आप चाहें इस तरह से आगे की अपडेट पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।